स्वागत है आपका संस्कारों की दुनिया में। जैसे कि हम 16 संस्कार को बड़ी प्रचलित तरीके से जानते हैं, लेकिन यह पहले 40 था, जिसे अब हम 16 फेमस के रूप में जानते हैं। जिनमें से पहला संस्कार हमारा आता है गर्भाधान संस्कार। लेकिन संस्कार क्यों करते हैं? ताकि हमारे मन पे सकारात्मक प्रभाव पड़े और हम एक शरीर से एक मानव रूपी एक अच्छे कर्म करने वाले इंसान बने। जिसमें है पहला गर्भाधान संस्कार, जिससे हम माता पिता अपने शरीर को पवित्र करके एक अच्छे आत्मा का आवाहन करते हैं। उसके बाद हम करते हैं पुंसवन संस्कार, जो कि तीसरे या चौथे महीने में होती है और इससे हमारा संबंध और सकारात्मकता बढ़ता है हमारे बच्चों से। उसके बाद है सीमंत उन्नयन। यह माता की सौभाग्यवान के लिए किया जाता है। उसके बाद है जात कर्म संस्कार, जो कि जन्म के दिन ही संपूर्ण किया जाता है। उसके बाद छठे या 11वें दिन में हमारा नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार ही हमारे ज्योतिष विज्ञान को तय करते हैं। उसके बाद है हमारा निष्क्रमण संस्कार, मीन्स घर से बाहर निकलना। शुरुआत के 3 महीने के बाद चौथे महीने में हम शिशु को घर से बाहर निकालते हैं, चंद्र और सूर्य की रोशनी देते हैं। उसके बाद हमारा संस्कार आता है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें हम बच्चे को छठे महीने के बाद अन्न देते हैं। उसके बाद हमारा है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे हम मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं और यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर माना जाता है। उसके बाद हमारा संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के लिए हम चूड़ा कर्म संस्कार करने के बाद इस संस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर हमारा कर्ण भेदन संस्कार होता है, जो कि हमारे शरीर को, हमारे मन को स्थिरता और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में मदद करती है, मीन्स एकाग्रता बढ़ता है। और यज्ञोपवीत संस्कार हमारे शरीर को संतुलित, मन को संतुलित बनाता है, जो कि हम गृहस्थ आश्रम तक फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारा चालू होता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार मीन्स हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त हम वेदों का अध्ययन करते हैं और फिर जब हमारा यह अध्ययन ख़त्म हो जाता है तो हम केशांत संस्कार करते हैं। उसके बाद केशांत संस्कार के बाद हम अपने आप को गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार करते हैं, जिसमें एक विदाई समारोह समावर्तन संस्कार के रूप में किया जाता है। और फिर हमारा 15वां संस्कार विवाह संस्कार होता है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर इस संसार से विदाई लेते हैं। और उस विदाई के बाद हमारा संस्कार है 16वां, दैट इज़ अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। और यह हमारे परलोक की यात्रा का शुरुआत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।